सबसे पहले खबर होगी विकसित भारत जी राम जी बिल की, और हम आपको बताएंगे कि आज क्या इस बुलेटिन में खास है। सियासत की बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पास हो गया, हंगामा हालांकि जबरदस्त हुआ। इसके बाद दूसरी खबर हम आपको बताते हैं जिस पर आज चर्चा की जाएगी, जो आज काफी चर्चा में रही। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर फाड़े, उसको उछाला और जमकर नारेबाजी और हंगामा करते हुए दिखे। इसके अलावा और क्या हुआ आज ये भी आप समझिए। लोकसभा में हंगामा तो हुआ, लेकिन लोकसभा में अब कल प्रदूषण पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष 4 घंटे का वक्त है, 4 घंटे की चर्चा होगी। प्रियंका गांधी शुरुआत करेंगी। साथ ही वायनाड की सड़कों के मुद्दे पर गडकरी से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की है, वायनाड की सड़कों को लेकर। यह भी आज बहुत बड़ी खबर रही। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बिहार के बीजेपी सांसदों से कार्यकारी अध्यक्ष जो नितिन नवीन बनाए गए हैं वो मिलेंगे, उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, कई मुद्दों पर बात होगी। लेकिन इस बुलेटिन में सबसे पहले बात किस पर करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं मनरेगा पर, जिसे नया नाम देने की तरफ सरकार ने एक कदम बढ़ा लिया है। लोकसभा में नाम बदलने वाले बिल को पास कर दिया गया है। अब नए बिल के मुताबिक मनरेगा अब विकसित भारत जी राम जी कहलाएगा। गांधी के नाम पर पहले से चल रही आ रही योजना का नाम बदलने पर विपक्ष ने सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी जमकर हंगामा किया। बिल पर चर्चा का जवाब शिवराज सिंह चौहान ने दिया और इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। और उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब कागज फाड़ के उछाल दिए गए। विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़े, संसद में उछालकर जी राम जी बिल पर अपना विरोध जताया। अब जैसे ही ये सब हुआ, इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा कि जनता ने आपको ये कागज उछालने के लिए, पेपर फेंकने के लिए नहीं भेजा है, ये लोकतंत्र का भी अपमान है। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रख रहे थे, तो शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मैं इनको बताना चाहता हूं, अटल जी ने क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और जब अभी शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जब भारत की विविधता को बहुत खूबसूरती के साथ वो दर्शा रहे थे, उसी वक्त प्रियंका गांधी की तरफ से और तमाम जो सांसद है वो विरोध भी कर रहे थे, वो आप सुन रहे होंगे। लेकिन प्रियंका गांधी क्या बोली है विकसित भारत जी राम जी बिल पर, ये हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है,
वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है। और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता। और मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, भारी हंगामे, विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा में जी राम जी बिल पास तो हो गया, लेकिन भविष्य में क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? क्या ये हंगामा, विरोध जारी रहेगा या वक्त के साथ शांत होगा? देखिए, मुझे लगता है आज राज्यसभा में जी राम जी बिल पर ही चर्चा होगी और सरकार की कोशिश है कि इस बिल को जो है आज राज्यसभा से भी पास करा के कानूनी रूप दे दिया जाए। 8 घंटे का समय जो है राज्यसभा में चर्चा के लिए तय किया गया है और जैसे ही न्यूक्लियर पावर पर चर्चा समाप्त होगी और उसके बाद जो है जी राम जी बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी और देर रात तक जो है इस पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर जवाब देंगे और इस बिल को सरकार की कोशिश है जिस तरीके से लोकसभा में पास कराया गया उसी तरीके से राज्यसभा में भी इस बिल को जो है वो पास करा के कानूनी रूप दे दिया जाए। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर लगातार अड़ा हुआ है कि इस बिल को जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए और इस पे गहन चर्चा हो। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से 60 और 40 का रेशो रखा गया, यानी 60% वहन केंद्र सरकार करेगी और 40% खर्चा जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इससे सरकार राज्य सरकार, यही बात अभी प्रियंका गांधी भी कह रही थी जब वो पत्रकारों से अपनी बात रख रही थी उनके सामने। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रियंका गांधी मनरेगा का नाम बदलने पर लगातार सरकार को घेर रही है। ये देखा भी, पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र को नाम बदलने की सनक है। अब जब ये मुद्दा उठा तो इस पर आज शिवराज सिंह चौहान ने जवाब भी दिया। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है। सर, ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी। सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है, माननीय अध्यक्ष महोदय। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। तो इस मुद्दे पर आज जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने आज संसद परिसर में मार्च किया, नाम बदलने के फैसले का विरोध जताया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार का घेराव किया। तो केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर तुरंत पलटवार करने में देर नहीं की, जवाब दिया। मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े, दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे। कि एक बार मनरेगा को पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था। दिल पे हाथ रख के ये यूपीए वाले भी, ये इंडिया ब्लॉक वाले भी बताए, कांग्रेस वाले भी बताए, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया? क्या मनरेगा का पैसा
इनकी जेबों में नहीं चला गया? क्या मनरेगा का पैसा इनके नेताओं ने नहीं लूटा? और आपने देखा होगा कि जब शिवराज सिंह चौहान बात रख रहे थे तो उस दौरान विपक्ष से लगातार हंगामा हो रहा था और इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सदन में विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल उठाए। उनसे बात की आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा ने। चिराग, आप किस तरह से देखते हैं आज जो बिल पास हो गया? जी राम जी, मैं मानता हूं जिस तरीके से आज विपक्ष का आचरण रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। लोकतंत्र में आपके पास स्वतंत्रता है अपने विरोध को दर्ज कराने की, पर विरोध को दर्ज कराने का ये तरीका नहीं है। आप चेयर के ऊपर आप पेपर फाड़ के आप फेंक रहे हैं, कागज के प्लेन बनाकर आप फेंक रहे हैं, और हद तो तब जब चेयर के सामने आप टेबल पे खड़े हो गए। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने आज जिस तरीके से सदन की मर्यादा को तार तार करने का काम किया, मैं मानता हूं कि ये कतई स्वीकार्य नहीं है। आज जिस तरीके से चेयर को अपमानित करने का प्रयास किया गया विपक्ष के नेताओं के द्वारा, आप कीजिए ना विरोध। कल पूरा दिन आपको दिया गया, 4 घंटे की बजाय 8 घंटे की बहस की गई। आपके तमाम विपक्ष के नेताओं ने अपनी बातों को रखने का काम किया। उसके बाद इस तरीके का आचरण, सिर्फ हंगामा करना, नाम को लेकर आप कह रहे हैं, नाम आप सिर्फ नाम नहीं, आप बापू के विचारों पर तो काम कीजिए। क्या ये बापू के विचार होते? आज अगर बापू जिंदा होते तो क्या उनको खुशी होती जिस तरीके से आज कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सदन में इस तरीके का आचरण किया गया? ये गलत सोच है। तो एक मुद्दा यह भी बना कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी रख दिया गया। अब लोकसभा से जी राम जी बिल पास होगा और उसके बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि इससे महात्मा गांधी के शब्दों को सरकार ने और बड़ा कर दिया है। सांसद रवि किशन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रवि जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी राम जी बिल पास हो गया है, लोग बहुत महात्मा गांधी जी के शब्दों को इतना बड़ा कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अब जब भी जी राम जी आएगा महात्मा गांधी जी का दिव्य चेहरा सबको नजर आएगा। इससे बड़ी सौगात भारत को कुछ नहीं हो सकती। और जय हो इस सरकार की, मोदी जी की, कि ये सोच कितनी बारीक सोच थी और कितनी विराट सोच। महात्मा गांधी जी का नाम ही हटा दिया इस बात को लेकर। वो राम शब्द के साथ ही जाने जाते, तो बार बार राम ही कहते थे, वो आपको महात्मा नहीं कहते थे। उन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाया गया, उनको राम के नाम से चला। तो एनडीए जहां विकसित भारत जी राम जी बिल की लगातार तारीफ कर रही है, अभी आपने देख लिया रवि किशन को, तो यहां पर विपक्ष हमलावर है। देखिए, इन्होंने बापू का कत्ल किया, बापू के विचारों का कत्ल किया, अब बापू के सपनों का कत्ल कर दिया। इन्होंने बापू का नाम से चिढ़ है इनको, और ये चाहते हैं कि देश के अंदर गरीब के पास, मजदूर के पास रोजगार ना रहे। रोजगार देने की बात करते हैं, अब कह रहे हैं 125 दिन देंगे, 100 दिन तो दे नहीं पाए आप। जहां इनकी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश 1100 करोड़ रुपया बकाया मजदूरी के मद में नहीं दिया गया, बिहार 1000 करोड़ रुपया, जहां इनकी सरकार, राजस्थान 500 करोड़ रुपया जहां इनकी सरकार, महाराष्ट्र जहां इनकी सरकार 650 करोड़ रुपया। ये स्थिति तो हालात है। जब आप 90% पैसा दे रहे हो केंद्र से, जब नहीं चला पा रहे आप, जब 90%, अब आप कह रहे हैं 60-40 का रेशो करेंगे तो पैसा ही नहीं होगा। तो आप 500 दिन का रोजगार लिख दीजिएगा, हम 500 दिन करेंगे रोजगार, हम 1000 दिन करेंगे रोजगार। जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर काम से कहां से कराएंगे? योजनाएं दिल्ली में बैठ के तैयार करेंगे, गांव में प्रधान तो खत्म, प्रधान का तो कोई मतलब नहीं रहा। जहां ये चाहेंगे वहां पैसा देना चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे।